नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। हमारे भारत के वीर जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए देश की सीमा पर दिन रात पहरा देते हैं। हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हमारे देश के वीर जवान हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं ताकि हमारे और हमारे देश पर कभी कोई आँच ना आए। ऐसे ही एक और हमारे देश के वीर सुपुत्र ने देश के खातिर अपनी जान गंवा दी। नागपुर के पांडुरंग नगर में रहने वाले सीआरपीएफ एएसआई जवान नरेश उमराव बडोले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में गश्त लगा रहे थे। गश्त लगाने के दौरान ही अचानक बाइक सवार आतंकवादियों ने उन्हें करीब से गोली मारी और उनकी राइफल छीनकर भाग गए। शहीद जवान नरेश बडोले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में श्रीनगर सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारे संवाददाता अजीज शाह ने शहीद जवान नरेश बडोले के परिवार से बात की। आइए देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। अखेरच्या सुट्टीवर केव्हा आले होते कुटुंबाकडे ते? मला माहित नाही. काश्मीर मध्ये केव्हापासून होते? मला माहित नाही. काश्मीरमध्ये केव्हा गेला होता. मेरा नाम है राजू नंदेश्वर और जो शहीद हुए हैं वो मेरे छोटी बहन के हस्बैंड है। राजू जी, नरेश जी के बारे में बताइए, वो कब से ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी में कैसे थे, कैसा उनका स्वभाव था और अभी लास्ट टाइम वो कब आए थे, सब बताइए। ड्यूटी में बोले तो वो जल्दी 19 साल की इसमें जल्दी नौकरी पे लग गए थे वो, और उनकी 30 साल के आसपास नौकरी हो गई है। और ड्यूटी में एकदम प्रॉम्प्ट थे, सिंपल थे और ईमानदार थे एकदम। तो अभी ये जो कोरोना जब स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था यहाँ पर नांदेड़ उनके सीआरपीएफ ग्रुप में। तो लॉकडाउन होने की वजह से फिर उनको घर भेजा गया इधर। तो वो 1.5 से 2 महीना इधर ही रहे। फिर ये ट्रेन जब चालू हुई तो खुद होके मैं ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ करके चले गए। हम लोगों ने बोला उनको कि कोरोना पूरी तरह ख़त्म हो ना जाए, पर वो ड्यूटी में ईमानदार रहने की वजह से वो चले गए और आज ऐसी घटना, दुखद घटना हो गई। शहीद जवान नरेश बडोले के पार्थिव शरीर को गुरुवार की रात ही उनके निवास स्थान नागपुर लाया गया। उनके शहीद होने की खबर परिवार को मिलते ही उनके परिवार में शोक की लहर छा गई और शुक्रवार की सुबह 11 बजे उनके निवास स्थान से उनके पार्थिव शरीर का डिगडोह शमशान भूमि के शासकीय घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें अंतिम विदाई देते हुए मुखाग्नि दी। उनकी अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ आया और सभी की आंखें नम दिखाई दी और सभी ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। शहीद जवान नरेश बडोले नागपुर स्थित हिंगना परिसर में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल कैंप के पास पांडुरंग नगर निवासी थे। 49 वर्षीय बडोले गोंदिया जिले के बामनी गांव के रहने वाले थे। 24 अप्रैल 1971 को जन्मे नरेश 1989 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वह अपने देश के प्रति कर्तव्य को लेकर बहुत ही वफादार थे। उनके ऐसे चले जाने से हमें बहुत दुख है, लेकिन हमें गर्व है कि वो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी शहीद जवान नरेश बडोले के परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें सांत्वना दी और शहीद जवान नरेश बडोले को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी दुख की बात है कि हमारा एक नागपुर का सीआरपीएफ का एक जवान जो कश्मीर में अतिरेकी हमला हुआ उसमें शहीद हो गया। मैं महाराष्ट्र शासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और हमारे नागपुर के सीआरपीएफ जवानों ने भी सशस्त्रों के साथ शहीद जवान नरेश बडोले को सलामी दी। सीआरपीएफ के इस जवान वीर सुपुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
ऐसी ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।